जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 29 नवंबर 2025 दिन शनिवार और अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की 29 नवंबर 2025 से 30 नवंबर 2025 की खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कमेटी बनाने से आगे नहीं बढ़ पाई, कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने की अंतिम तारीख नजदीक आ गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए 30 नवंबर की डेडलाइन तय की है। यानी जो कर्मचारी इस तारीख तक यूपीएस नहीं अपनाएंगे उन्हें अनिवार्य रूप से नेशनल पेंशन स्कीम में बने रहना होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी केंद्र की तर्ज पर अपने कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 में सीनियर आईएएस अफसरों की एक कमेटी बनाई थी, लेकिन कमेटी ने अब तक इस संबंध में सरकार को कोई सिफारिश नहीं की है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक केंद्र में यूपीएस को मिले खराब रिस्पॉन्स को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने के मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पाई है। मध्य प्रदेश में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षकों को मिलेगा 10 दिन का अर्जित अवकाश। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हित में जल्द ही 3 बड़े कदम उठाने जा रही है। 4.5 लाख से अधिक शिक्षकों को वर्ष में 10 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा। वहीं सेवानिवृत्ति के बाद 100% अर्जित अवकाश के नकदीकरण की भी सुविधा मिलेगी। सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों की शर्त भी हटाई जा रही है। जनवरी 2026 में यह प्रावधान लागू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1977 के स्थान पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 2025 तैयार किए हैं। इसमें शैक्षणिक संवर्ग को 1 वर्ष में 10 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता दी गई है। स्वैच्छिक अवकाश और साप्ताहिक अवकाश के नियमों में भी संशोधन प्रस्तावित है। अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा विधानसभा सत्र में गूंजेगा। विधायक श्याम बर्डे एवं कंचन मुकेश तन्वे ने जनजातीय कार्य विभाग के दैनिक वेतन भोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि मामले का विधायकों को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में 4 दिसंबर को मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया है। पांडे ने बताया कि विधायकों ने सवाल लगाकर सरकार से सदन में जवाब मांगा है कि जनजातीय कार्य विभाग के दैनिक वेतनभोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करने की नीति क्यों नहीं बनाई गई है। यदि बनी है तो सदन में प्रस्तुत करे। पहली बार विधायकों द्वारा जनजातीय कार्य विभाग के स्थायी दैनिक वेतनभोगी एवं अंशकालीन कर्मचारियों के अधिकारों को विधानसभा में उठाया गया है। देश भर में अब 4 नए लेबर कोड लागू। केंद्र सरकार ने देश के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला करते हुए 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। पहले मौजूद 29 बिखरे श्रम कानूनों को सरल बनाकर इन्हें अब 4 स्पष्ट और आधुनिक श्रम संहिताओं में बदला गया है। सबसे बड़ा बदलाव अब कर्मचारियों को 5 साल की जगह केवल 1 साल में ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि पुराने श्रम कानून 1930 से 1950 के बीच बने थे, जो वर्तमान उद्योग, टेक्नोलॉजी और कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं थे। इसीलिए इन्हें आधुनिक आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के मुताबिक बदला गया है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने लेबर कोड की निंदा करते हुए इसे मजदूर विरोधी और मौलिक पक्षी बताया है।
प्रमोशन में आरक्षण के मामले में अगली सुनवाई 2 दिसंबर को। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को चुनौती देने वाली 45 याचिकाओं पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अब 2 दिसंबर को आगे सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच के सामने भोपाल की वेटनरी सर्जन डॉक्टर स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने दलीलें रखी। करीब एक घंटे तक दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई मुलतवी कर दी। इन याचिकाओं में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए पदोन्नति नियम 2025 की वैधता को चुनौती देकर कहा गया था कि ये नियम न सिर्फ संविधान के अनुच्छेद 16 व 335 के खिलाफ है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एम नागराजन और जनरल सिंह के मामलों में दिए गए दिशा निर्देशों की सीधी अवहेलना कर रहे हैं। एक आदेश कर्मचारी को लगा रहा लाखों की चपत। प्रदेश में वर्ष 2019 में कांग्रेस सरकार के एक आदेश के चलते नए भर्ती हुए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1.74 से लेकर 4 लाख रुपए तक की चपत लग रही है। खास बात यह है कि इसके बाद आई भाजपा सरकार ने भी इस आदेश को नहीं बदला है। इससे कर्मचारियों को लगातार आर्थिक नुकसान हो रहा है। कांग्रेस सरकार के दौरान 12 दिसंबर 2019 को एक आदेश जारी कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि को 2 से बढ़ाकर 3 साल किया गया था। इसके तहत कर्मचारियों को भर्ती के पहले वर्ष मूल वेतन का 70%, दूसरे वर्ष 80 और तीसरे साल 90% राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस आदेश के अनुसार सभी विभागों ने भी अपने विभागीय भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया। अब इसके चलते कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है। नौकरी लगने पर सभी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य। श्रम मंत्रालय द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिता को लेकर बैठक हुई। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मनोरंजन कुमार ने श्रम आयुक्त और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसमें तय किया गया कि लाभार्थियों को नए श्रम संहिता का पूर्ण लाभ मिल सके। कुमार ने कहा कि 21 नवंबर से भारत सरकार द्वारा पुराने 29 लेबर कोड लागू किए गए हैं। नए कानून के तहत श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी है। साथ ही नया रोजगार या नई नौकरी लगने पर सभी को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार से संस्था किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोकेगी। महिलाओं के लिए सामान्य वेतन तथा किसी भी प्रकार का जेंडर भेदभाव नहीं होगा। ई अटेंडेंस विवाद, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। ऐप के माध्यम से लगने वाली ई अटेंडेंस पर अलग अलग जिलों के 26 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करके कहा है कि उन्हें कभी ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। अब वे कैसे अपनी हाजिरी लगाए। उनका यह भी कहना है वे सभी नेटवर्क का डाटा पैकेज लेने में असमर्थ है। जस्टिस मनिंदर एस भट्टी की एकल पीठ ने इन शपथ पत्रों पर गौर करके सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। यह याचिका सतना जिले के अमरपाटन में शिक्षक के पद पर पदस्थ सत्येंद्र सिंह तिवारी व अन्य शिक्षकों की ओर से दायर की गई है। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रमोशन में आरक्षण देने की अनुशंसा। प्रदेश में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिलाए जाने के लिए आयुक्त निशक्तजन डॉक्टर अजय खेमरिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा पत्र भेजा है। यह अनुशंसा मध्य प्रदेश दिव्यांग अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा की गई मांग के आधार पर की गई है। बताया गया है कि वर्तमान में दिव्यांग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ कई दिव्यांग कर्मचारियों ने आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिए हैं।
आयुक्त द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिव्यांग अधिनियम 1995 में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है, जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी यथावत रखा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार नए वर्ष में दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध कराकर उन्हें महत्वपूर्ण उपहार दे सकती है। 3% महंगाई भत्ता घोषणा नहीं करने का विरोध। अर्धशासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा एवं सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के संयोजक अनिल वाजपेयी ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं करने का कड़ा विरोध करते हुए बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के लिए 3% महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं करने की वजह से कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है। कर्मचारियों का कहना है कि इस भीषण महंगाई में महंगाई भत्ता ही एक सहारा है, उसे भी सरकार अभी तक घोषित नहीं कर रही है, जिसके कारण आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रांताध्यक्ष व संयोजक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता की अतिशीघ्र घोषणा की जाए। नियमितीकरण के लिए संविदा कर्मचारियों ने बजाई घंटी। नियमितीकरण के लिए संविदा कर्मचारियों ने घंटी बजाकर सरकार का ध्यान आकर्षण किया। विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के तत्वाधान में जुटे थे। इस दौरान संविदा नीति को विसंगतिपूर्ण बताते हुए इसमें संशोधन की मांग भी की गई है। अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के हित के लिए बनाई गई संविदा नीति से संविदा कर्मचारियों को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। संविदा नीति में अनेक विसंगतियां हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी ही होगी इलेक्शन ड्यूटी। प्रदेश में काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इलेक्शन ड्यूटी का काम करना ही होगा। प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी गई इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के खिलाफ दायर अपील मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। फैसले का असर प्रदेश की 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि सभी विभागों के कर्मचारी मना कर देंगे तो फिर इलेक्शन ड्यूटी की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। चूंकि सरकार को चुनाव कराना है तो वह अपने कर्मचारियों को ही जिम्मेदारी सौंपेगी, वे उसके सिस्टम के हिस्से है। अपील आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं शासकीय एकता यूनियन भोपाल की ओर से दाखिल की गई थी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी एवं सभी अन्य कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे और कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।